दोस्तों, आज के समय में हर इंसान से गलती होती है। कुछ गलतियाँ कुछ लोग काम में करते हैं, तो किसी रिश्ते में गलतियाँ करते हैं। कहीं कोई प्यार में गलतियाँ कर देता है, तो कोई किसी अच्छी खासी दोस्ती में गलती कर देता है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस गलती को भुलाकर अपने रिश्ते को अच्छा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलतियां करने के बाद भी उस चीज को मानते नहीं है, उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हाँ, ये मेरी गलती है। लेकिन जहाँ अपने रिश्ते को जो निभाना चाहता है, वो उस गलती को स्वीकार करेगा, उस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, मेरी गलती है, क्योंकि वो अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता है और उस गलती को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन हम कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को मिलते हैं या देखते हैं जो अपनी गलती होने के बावजूद भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। चाहे सामने वाले को पता क्यों ना हो कि उसने ये गलती की है, लेकिन फिर भी वो उस चीज को एक्सेप्ट करने से टकराते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि मेरी गलती मुझे कोई एक्सेप्ट करने के लिए बोले, बल्कि वो कुछ ऐसा करने लग जाते हैं कि सामने वाले को उसकी गलती का ठहराने लग जाए। मतलब सामने वाले को ही गलत ठहराने के लिए वो इतने सारे काम गेम अपनाने लग जाते हैं कि वो सामने वाले को गलत ठहरा भी देते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं, अपनी गलती को मानने की इनमें हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि इनके अंदर ईगो भरा हुआ होता है। वो चाहते ही नहीं है कि लोग मुझे गलत ठहराएं। वो अपनी चीजों को एक्सप्लेन इस तरीके से सामने वाले को करेंगे कि सामने वाले को भी लगे कि हाँ, ये बंदा ठीक है, उसने गलती की है। अब मान लेते हैं कि गलतियां दो प्रकार की होती हैं। कुछ गलती ऐसी होती हैं जो किसी के लिए अच्छे के लिए की गई है। मतलब मान लो कि आपको किसी के साथ अच्छा करना है और वहां आप कुछ ऐसा कर देते हो कि सामने वाले को वो गलत लगता ही लगता है, तो मेरे ख्याल से ये गलती नहीं मानी जाएगी। वहीं कुछ गलती ऐसे लोग करते हैं जो जानबूझकर उस गलती को करना चाहते हैं, भले सामने वाले को उसको ठेस लग जाए। तो आज हम इन्हीं दो चीजों पे बात करेंगे कि एक गलती जो अनजाने में की गई होती है किसी अच्छे के लिए, और दूसरी गलती जो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए की गई होती है। तो वो जो दोनों गलतियों को हम डिफरेंट में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले, जब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। घंटी को दबा के जरूर जाइएगा, क्योंकि आपको मेरी इस तरह की वीडियो और मिलेंगी। तो चलो आगे हम बताते हैं कि कौन सी वो टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे जो इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम किसी के लिए सोचकर कुछ ऐसा कर देते हैं कि सामने वाले को वो गलती ही नजर आती है। सपोज करो आपको किसी से अच्छा लगाव है और आप चाहते हो कि उसके साथ कुछ गलत ना हो, तो आप उसके लिए कुछ ऐसा करोगे कि सामने वाले को वो आपकी गलती नजर आएगी। लेकिन जहाँ वो इंसान आपको अच्छे से समझता होगा, आपको अच्छे से जानता होगा, तो उस गलती को थोड़ा जान पहचान पड़ताल करके उस गलती को समझने की कोशिश करेगा कि वाकई में आपने ये गलती की है या नहीं की है। लेकिन जो लोग अपनी जान पूछ के वो गलतियां नहीं करते हैं, तो वो सॉरी बोलने का दम भी रखते हैं। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि गलती मेरी छोटी थी या बड़ी थी। वो अपने रिश्ते को, अपनी दोस्ती को, अपने प्यार को अच्छी तरीके से कायम रखने के लिए सॉरी बोलना करते हैं। वो जानते हैं कि सामने वाला मुझे इतना तो कहीं ना कहीं मानता होगा, मुझे समझता होगा, जो मेरी सॉरी को समझ पाएगा। अगर कोई इंसान गलती करके सॉरी बोल रहा है, तो उसको इंसान को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आप उस इंसान को सॉरी बोलकर उस गलती को समझने की कोशिश करें और आप अपने सामने वाले इंसान को वो चीज़ समझाएं कि मैंने जो गलती की है वो तेरे लिए अच्छे के लिए की है, ना कि तेरे लिए कुछ गलत सोच कर की है। क्योंकि सॉरी कोई छोटा शब्द नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा शब्द। और सॉरी हम उसी के सामने बोलते हैं जिससे हमें उम्मीद होती है, जिसे हम अपना समझते हैं, जिसे हम अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि सॉरी हम हर किसी के सामने नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको कोई सॉरी बोल रहा है और वो मानता है कि हाँ, मैंने ये गलती की है, तो आई होप आपको उसको समझना चाहिए, उसकी सॉरी को समझना चाहिए। लेकिन आपको ये भी जरा जानना जरूरी है कि वाकई में वो गलती उसके साथ अनजाने में हुई है या उसने जानबूझ कर की है। फिर सॉरी बोलना और सॉरी को माफ करना मेरे ख्याल से कोई ठीक नहीं है। जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं, जो गलतियां जानबूझ कर करते हैं, वो गलतियां कुछ जानबूझ कर इस प्रकार भी करते हैं कि आपको, सामने वाले के इंसान को, मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकती है।
उसे पता है कि मेरी इस गलती से सामने वाले को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन फिर भी उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। वो सोचते हैं कि मैंने जो कर दिया, जो मैंने कह दिया, वो ही मेरे लिए ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गलतियां आपके सामने की गई हैं, तो आपको पहले तर्क करना है उस गलती का कि कहीं वो गलती उसने जानबूझ के की है या मेरे किसी फायदे के लिए की है, क्या मेरे किसी अच्छे के लिए सोच समझ कर उसने गलती की है। क्योंकि हर इंसान के साथ वो गलतियां इंसान हर करता ही है। जो आज के समय में कहीं ना कहीं टॉप पर हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सक्सेस है, उनने उनने भी ये गलतियां करी हैं, अपने रिश्ते में हो या प्यार में हो। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो इंसान गलती कर रहा है, तो उसे वो गलती किस तरीके से हमें वो लेनी है, या कहीं वो मेरे अच्छे के लिए है या मेरे बुरे के लिए है। तो ये चीजें पहले समझने की कोशिश हमें करनी है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि मेरे कहने का मतलब क्या है आपके लिए। तो आपको मेरे ये वीडियो कैसा लगा, हमें इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और ऐसे ही मेरी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, इसलिए बेल आइकन और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, एक नई अच्छी कहानी के साथ, नई अच्छी ये कहना वाइब के साथ आप लोगों से मिलते रहेंगे। तब तक आप लोगों को, मेरे सभी लोगों को नमस्कार।